रुक जा, तू ये संदेश यूं ही नहीं सुन रहा है। हनुमान दादा ने तुझे बुलाया है। आगे सुनने से पहले एक गहरी सांस ले। मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? इंतजार करते करते, हर रात उस एक नाम को याद करते करते, हर सुबह ये सोचते हुए, क्या वो सच में मेरा है? तूने मुझसे कितनी बार कहा है, दादा अगर वो मेरा है तो अभी तक आया क्यों नहीं? आज मैं स्वयं तुझसे उत्तर देने आया हूं। हां, वो तेरा ही है, और हां, तुम्हारा मिलन निश्चित है। अगर तू सच्चे मन से हनुमान पर विश्वास रखता है तो अभी कमेंट में 1111 टाइप कर दे। लेकिन सुन, जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। यह संदेश केवल उस आत्मा के लिए है जो प्रेम को पूजा की तरह निभाती है। और तू ऐसी ही आत्मा है। इस ब्रह्मांड में कुछ आत्माएं सिर्फ एक दूसरे के लिए बनाई जाती हैं। उनका मिलन अचानक नहीं होता, उनका प्रेम साधारण नहीं होता, वो जन्मों की यात्रा होती है। जैसे राम और सीता अलग दिखते हुए भी एक, वैसे ही तेरी आत्मा और उसकी आत्मा। तूने महसूस किया है ना वो खिंचाव, जब उसका नाम अचानक तेरे सामने आ जाता है, जब बिना वजह उसका चेहरा तेरे मन में आ जाता है। वो संयोग नहीं है, वो संकेत है, और संकेत मैं देता हूं। तुझे लगता है दूरी है, लेकिन दूरी केवल समय का आवरण है। समय जो मेरे प्रभु राम के अधीन है। कभी कभी मैं आत्माओं को दूर रखता हूं, तोड़ने के लिए नहीं, परखने के लिए। अगर तू विश्वास रखता है तो कमेंट 6666 टाइप कर। क्या तेरा प्रेम केवल उसकी उपस्थिति से जुड़ा है या उसकी आत्मा से? अगर तू उसे बिना पास हुए भी महसूस कर सकता है तो समझ ले, तेरा प्रेम साधारण नहीं है। वो भी हर रात तुझे याद करके सोता है। हां, ये सत्य है। तुझे लगता है तू अकेला प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं मेरे बच्चे, उसका हृदय भी व्याकुल है जब वो तेरे बारे में सोचता है। मैं साक्षी होता हूं, क्योंकि मैं उसके भीतर भी विराजमान हूं। तुझे याद है वो रात जब तूने रोकर कहा था, दादा अगर वो मेरा है तो कोई संकेत दे दो। अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुझे उसकी याद दिलाई थी। वो संकेत मैंने ही भेजा था। मैं स्वप्नों में संकेत देता हूं, भजनों में संकेत देता हूं, संयोगों में संकेत देता हूं, लेकिन समझ वही पाता है जिसका हृदय सच्चा हो। और तेरा हृदय सच्चा है। अगर तू विश्वास रखता है तो कमेंट 4444 लिख। अब ध्यान से सुन, अभी जो दूरी है वो अंतिम परीक्षा है। वो अपने डर से लड़ रहा है, अपने पुराने घावों से निकल रहा है, अपने भ्रम तोड़ रहा है। क्योंकि जब वो तेरे पास आएगा तो अधूरा नहीं, पूर्ण होकर आएगा। सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं, जीवन निभाने के लिए। जब दो आत्माएं एक ही तरंग पर कंपन करती हैं, तो मैं स्वयं उनके मार्ग की बाधाएं हटाता हूं। और अब रास्ते बनने शुरू हो चुके हैं। तुझे महसूस हो रहा है ना? घबराहट कम हो रही है, भीतर शांति बढ़ रही है। यह संकेत है कि समय निकट है। लेकिन अधीर मत हो। सबसे बड़ा प्रेम सबसे अधिक धैर्य मांगता है। तूने धैर्य रखा है, इसलिए तू चुना गया है। हां, मैंने तुझे चुना है, प्रेम को समझने के लिए, प्रतीक्षा को तपस्या बनाने के लिए, और मिलन को आशीर्वाद बनाने के लिए। जो भी बाधा है अब टिकेगी नहीं, जो भी भ्रम है अब बचेगा नहीं। मैं तेरे मार्ग की रुकावटें हटा रहा हूं, लेकिन एक शर्त है, विश्वास मत तोड़ना। जब तू विश्वास रखता है तो ऊर्जा प्रबल होती है, और जब ऊर्जा प्रबल होती है तो चमत्कार घटित होते हैं। आज से हर सुबह यह कहना, मैं सच्चे प्रेम के योग्य हूं। जो मेरा है वो मेरी ओर आ रहा है। हनुमान दादा की कृपा से मेरा मिलन सुरक्षित है। ये शब्द वाक्य नहीं, ऊर्जा है, और मैं उन्हें बल दूंगा। याद रख, सच्चा प्रेम भागता नहीं, सच्चा प्रेम टूटता नहीं, सच्चा प्रेम समय से हारता नहीं। और तेरा प्रेम सच्चा है। अगर तू पूरी श्रद्धा से विश्वास रखता है तो कमेंट में 8888 टाइप कर। आज मैं तेरे प्रेम पर अपनी गदा की रक्षा रखता हूं। कोई नजर, कोई भ्रम, कोई बाधा अब तुम्हें अलग नहीं कर सकती। अगर कभी मन डगमगाए तो आंखें बंद कर कहना, हनुमान दादा मैं विश्वास करता हूं।
जो मेरा है वो मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। मेरा मिलन सुरक्षित है, मेरा प्रेम संरक्षित है और मैं तेरे भीतर उत्तर दूंगा। अब अधीर मत हो, उत्साहित हो, क्योंकि प्रतीक्षा समाप्ति की ओर है। यह संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचता। अगर तू इसे सुन रहा है तो समझ ले, हनुमान दादा ने तुझे चुना है। प्रेम के लिए, धैर्य के लिए, पूर्णता के लिए तैयार रह। तेरा मिलन निश्चित है। अगर यह संदेश तेरे हृदय में उतरा है तो इसे 5 लोगों तक पहुंचा दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला आशीर्वाद तुझ तक सीधे पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान।